बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 3 जिसका नाम था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में आज के लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ना दो मैट्रिसेस गिवन दिए हैं। एक मैट्रिक्स ए दी है और दूसरा प्यारे बच्चों हमें मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी है। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या गिवन दी है? बी बराबर है, यहाँ पे मैट्रिक्स बी की वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं। वो है कि ए है 7 3 2 1, बी है 5 3 2 और 4। तो वो कह रहा है देन फाइंड। इसके हमारे पास टोटल 6 पार्ट है, हमने 6 के 6 पार्ट की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड करना है हमने मैट्रिक्स ए और बी गिवन दिया है, बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स बी और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट हमने बी का फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे? ये बी मैट्रिक्स लिखेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे देखते हैं बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है। बी मैट्रिक्स है 5 3 2 4। प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट में क्या होता है? ये दो स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी, 5 3 2 4। अब ये दो स्ट्रेट लाइन्स आई, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 4 को किससे मल्टीप्लाई? 5 से। दरमियान में माइनस आता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई? 2 से। 5 4 दा 20, 3 2 दा 6। अब प्यारे बच्चों दोनों को माइनस करेंगे, 20 में से 6 निकालें, कितना बचता है? 14। और यही हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर होगा। तो हमने क्या सिंपली बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारा। अब आगे पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ बी। प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट में हमने पढ़ा था डायगोनल की जगह चेंज होती है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। पहले हम मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखते हैं दोबारा, वो है 5 3 2 4। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो प्यारे बच्चों एडजॉइंट में क्या होता है? ये जो हमारे पास डायगोनल वैल्यूज होती है ना, इस तरह से ये क्रॉस में इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं, यानी 5 की जगह 4, 4 की जगह 5। और जो अदर नॉन डायगोनल एंट्री उनके साइन चेंज, 3 प्लस का माइनस में, 2 प्लस का माइनस में। तो एडजॉइंट में क्या होता है? जो डायगोनल वैल्यूज है उनकी जगह चेंज, इन दोनों की जगह तब्दील हो जाती है, नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाते हैं। और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 3 है जिसमें फाइंड आउट करना है ए की पावर -1 है, यानी आसान लफ्जों में ए का इनवर्स। तो प्यारे बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, उसका फार्मूला क्या है? ऊपर उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, ऊपर ए का एडजॉइंट और नीचे ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ए इनवर्स बराबर ऊपर ए का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट लिखा, मैट्रिक्स ए की वैल्यू। अब ए की कीमत क्या है? 7 3 2 1, 7 3 2 1 डिवाइडेड बाय नीचे इसी ए का डिटर्मिनेंट लेना है, इसको दो स्ट्रेट लाइंस में क्लोज कर देंगे मॉडुलस में, 7 3 2 1। अब प्यारे बच्चों इसका ऊपर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलेगा? डायगोनल की जगह चेंज और अदर नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 3 प्लस का माइनस में, 2 प्लस का माइनस में, डिवाइडेड बाय नीचे हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 को 2 से या 2 को 3 से। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों ए इनवर्स बराबर आएगा 1 -3 -2, 7 का मैट्रिक्स वैसे ही नीचे आ जाएगा, 7 1 दा 7 -3 2 दा 6। यार बच्चों डिनोमिनेटर में 7 में से 6 निकालें, कितना बचेगा? 7 में से 6 निकालें तो हमारे पास आता है 1। अब इस पूरे मैट्रिक्स को 1 पे डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम हर वैल्यू को +1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में चेंज नहीं है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है। और ये हमारा पार्ट नंबर जो है वो 3 भी सोल्व आउट हो गया। हम नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है ए इनवर्स ए, यानी ए इनवर्स मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। अब प्यारे बच्चों ए इनवर्स तो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं फाइंड कर रहा। दादा अगर दोबारा करना भी है तो ए इनवर्स का ये पूरा फार्मूला प्रोसीजर करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को सोल्व करने लगा हूं, ए इनवर्स
मल्टीप्लाई ए। तो पहले हम मैट्रिक्स ए इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं। वो हमने क्या फाइंड आउट की है, ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किया हमने 1 -3 -2 7। पहली रो में 1 -3, दूसरी रो में -2 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए की वैल्यू पहली रो 7 3, दूसरी रो 2 1, 7 3 2 और 1। अब प्यारे बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर होने चाहिए। देखा जाए पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज है, ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम 1 को 7 के साथ प्लस -3 को 2 के साथ। पहली रो दूसरा कॉलम 1 को 3 के साथ प्लस -3 को 1 के साथ। दूसरी रो पहला कॉलम -2 को 7 के साथ प्लस 7 को 2 के साथ। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 को 3 के साथ प्लस इस 7 को 1 के साथ। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों करते हैं, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3 2 द 6, 3 1 द 3 प्लस माइनस 3 1 द 3। प्यारे बच्चों 7 को -2 से मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 7 आंसर इज -14 प्लस 7 2 द 14। लास्ट पे 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -6 प्लस 7 1 द 7। अब इनको प्लस माइनस करते हैं तो प्यारे बच्चों 7 में से 6 निकालें 1, 3 में से 3 निकालें 0, 14 में से 14 निकालें 0, 7 में 6 निकालें +1। और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है प्यारे बच्चों, इसमें हमने फाइंड आउट करना है ए बी का ट्रांसपोज है। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में लिखा है मैट्रिक्स ए बी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, 7 3 2 1, 7 3 2 1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, 5 3 2 4। क्या वैल्यू है, 5 3 2 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर होने चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो प्यारे बच्चों पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 दा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 दा 35, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस दरमियान में प्लस, 7 को 5 से 35, दरमियान प्लस, 3 को 2 से 6, 7 को 3, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 7 को 3 से करेंगे 21 जमा 4 को 3 से करेंगे 12, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 को 5 से 10 जमा 2 को 1 से 2 आ जाएगा, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 को 3 से 6 जमा 4 को 1 से प्यारे बच्चों तो 4 ही आएगा। अब इनको प्लस करते हैं, तो इस 35 में 6 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, 21 में 12 33, 10 में 2 12, 6 में 4 10। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 35 और 6 41, 21 12 33, 10 और 2 12, 6 और 4 10। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज। 41 33 12 और 10 इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों ट्रांसपोज में क्या होगा, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसकी रो जो है वो कॉलम में चेंज, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो क्या आंसर आ गया 41 12 पहली रो और दूसरी रो 33 और 10। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आखिरी पार्ट है सवाल का, इसमें हमने फाइंड करना बी का 2 दफा ट्रांसपोज है, यानी हमने पहला ट्रांसपोज निकाला उसका दोबारा ट्रांसपोज, तो आंसर हमारा आ जाएगा। पहले हम लिखते हैं बी, मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू थी प्यारे बच्चों 5 3 2 4, 5 3 2 और 4। अब प्यारे बच्चों पहले हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालते हैं हम 5 3 2 4 का ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज। ये पहली रो 5 3, ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये पहला ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं 5 2 3 4, इस मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो 5 2 पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो
दूसरा कॉलम, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या करना था, सिंपली हमने मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लेना था। वो प्यारे बच्चों, किसी मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लेना तो हमारे पास अगेन वही सवाल बन जाता है, जो भी मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर जो है 4 जो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।